नांदोली गांव में फसल की रखवाली करने गए वृद्ध पर तेंदुए ने किया हमला। जिले में तेंदुए का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब तेंदुआ आबादी क्षेत्र और खेतों की तरफ शिकार के लिए आने लग गए हैं। नांदोली में खेत की रखवाली करते समय तेंदुए ने एक वृद्ध किसान पर हमला कर दिया। एकाएक हमले से वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। नांदोली निवासी घनश्याम पुरबिया ने बताया कि गाँव के मेड़तिया रोड स्थित बद्रीलाल पुत्र हीरालाल जाट नीलगाय से फसलों की रखवाली करने गए थे। इस दौरान खेत पर कुएं के पास बैठे तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया। किसान को हो हल्ला करने से आसपास के खेतों में मौजूद काश्तकार मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आता देख तेंदुआ जंगल की तरफ भाग गया। तेंदुए ने किसान के दोनों पैरों पर पंजा मारकर घायल कर दिया। घायल किसान को इलाज के लिए परिजन आरके अस्पताल ले गए। ग्रामीण हंसराज पुरबिया, मीठालाल पुरबिया, रामचंद्र पुरबिया, राकेश चौधरी, शंकरलाल जाट सहित ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है। श्री द्वारकाधीश टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। श्री द्वारकाधीश टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कांकरोली में खेलकूद सप्ताह के तहत वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता प्राचार्य डॉक्टर अनिल त्रिपाठी की अध्यक्षता एवं संस्था निदेशक सौरभ सिंघवी के निर्देशन में वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी विजेता रहे। छात्रा वर्ग में बीएड प्रथम वर्ष की छात्राएं विजेता रही। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक गण किरण शर्मा, शंकर पुरबिया, ज्योत्सना पोखन्ना, गायत्री हाड़ा, नीलम टेलर, राखी सांचीहर, विजेता लोधा, ईश्वरलाल कुमावत, विद्या कुमावत आदि मौजूद थे। महर्षि महिला शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में खो-खो में पीटी उषा क्लब बनी चैंपियन। महर्षि महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय भावा में चल रही छात्राध्यापिका साप्ताहिक दौड़ कूद प्रतियोगिता में खो-खो में पीटी उषा क्लब चैंपियन बनी। विदिशा क्लब ने टॉस जीतकर पहले रनिंग करने का निर्णय लिया। जवाब में कल्पना चावला की टीम भारी अंतराल से हार गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश शर्मा ने बताया कि दौड़ कूद प्रतियोगिता कबड्डी प्रतियोगिता में लता मंगेशकर द्वितीय ने कल्पना चावला क्लब प्रथम को हराया। दूसरे मैच में महादेवी दीप्ति ने महादेवी प्रथम को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। तीसरे मैच में पीटी उषा लता मंगेशकर प्रथम को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इधर पीटी उषा प्रथम ने कल्पना चावला आदित्य को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसी प्रकार लता मंगेशकर द्वितीय एवं महादेवी वर्मा द्वितीय को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे फाइनल में आदित्य ने पीटी उषा फर्स्ट को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में महाविद्यालय की व्याख्याता नीतू शर्मा, जगदीश चंद्र कीर, मीना बोई तथा खेल प्रशिक्षक बीएल कीर भी मौजूद थे। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास कॉरपोरेशन के अध्यक्ष का राजसमंद में कांग्रेस ने किया स्वागत। राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास कॉरपोरेशन के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद डॉक्टर शंकर यादव के पहली बार राजसमंद आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राजसमंद के सेवाली पहुंचने पर आगमन पर जिला युवा कांग्रेस राजसमंद के कार्यकर्ताओं द्वारा मेवाड़ी पगड़ी व इकलाई पहनाकर उनका स्वागत किया। स्वागत के दौरान पीरू खींची, नरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद थे। महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए कार्यशाला में दिया प्रशिक्षण। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की दर्जनों महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प कला से संबंधित कार्य कर रही उन सभी महिला समूह सदस्यों की आजीविका बढ़ाने के लिए विश्वास संस्थान उदयपुर के तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यशाला खमनौर में हुई, जिसमें सेमा, कोठारिया, बागुल, खमनौर, देलवाड़ा पंचायतों की आजीविका महिलाओं को के सिलाई व हस्तशिल्प कला के उत्पादक समूह बनाकर प्रशिक्षण के साथ रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं इन महिला समूह के सदस्यों को निवास संस्थान द्वारा संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। कार्यशाला में आजीविका से जिला तकनीकी समन्वयक ब्लॉक परियोजना प्रबंध समिति अमित जोशी, मनीष मेवाड़ा, कमलेश दादेज, विश्वास संस्थान में संयोजक यादव दिनेश आदि मौजूद थे।
दिवेर स्कूल में कार्यशाला संपन्न। महाराणा प्रताप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिवेर में अंग्रेजी व गणित विषय की एक दिवसीय क्लस्टर कार्यशाला प्रधानाचार्य एवं पीईओ कर्ण सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। कार्यशाला में उपस्थित अंग्रेजी व गणित विषयाध्यापकों का परिचय सत्र के बाद एमटी नारायण सिंह चौहान ने गणित विषय में संख्या दक्षता पर विस्तार से जानकारी दी। इसी तरह दक्ष प्रशिक्षक सीमा चौधरी ने अंग्रेजी विषय में लर्निंग अकाउंट आउटकम्स के बारे में जानकारी दी। प्रभारी शिक्षक जयराम सिंह गहलोत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संपूर्ण जानकारी दी। प्रेमजी फाउंडेशन के प्रतिनिधि रूप कुमार राठौड़ एवं आशीष दुबे ने प्रोजेक्टर फिल्म के माध्यम से शिक्षकों को लर्निंग लॉस व लर्निंग गैप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कुरज में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। कुरज पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग राजसमंद के आदेशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति रेलमंगरा के ग्राम न्यायालय के न्याय अधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में आमजन को न्याय आपके द्वार राष्ट्रीय लोक अदालत प्री काउंसलिंग शिविर का आयोजन हुआ। शिविर की सूचना पर ग्रामीण अपने दस्तावेज लेकर शिविर स्थल पर पहुंचे, जहां बारी बारी से न्याय अधिकारी ने समाधान किया। इस दौरान शिविर में एपीपी मेघश्याम सिंह, रीडर वरदाराम, सेथेनो दीपक, डॉक्टर प्रतीक टिकीवाल, कांस्टेबल हरिराम जाट, अजय कुमार, राजेश सहित सर्कल के सभी एडवोकेट श्यामलाल प्रजापत, राजकुमार आदि मौजूद थे। बिना दहेज लिए शादी कर दिया समाज सुधार का संदेश। आज शाही शादियों और विवाह समारोह के दिखावे की होड़ लगी हुई है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार कर्ज से डूबता चला जाता है और गरीब आदमी बर्बाद हो जाता है। समाज में फैले इस बड़े फासले को मिटाने के लिए मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट ने एक नया प्रयोग किया है। राजसमंद में मुकेश और भारती प्रजापत का रमेणी विधि से विवाह संपन्न करवाया गया। इसमें केवल दूल्हा दुल्हन के माता पिता और गुरु भाई शामिल होते हैं। इनके अलावा कुछ रिश्तेदार केवल विवाह देखने आ सकते हैं, लेकिन विवाह में शोर शराबा, डीजे, पंडित, मंडप, स्नेह भोज, बारात और दहेज जैसा कुछ नहीं होता है। केवल गुरुजी की वर्चुअल मौजूदगी में मंत्रोच्चारण के बीच विवाह संपन्न होता है, जिसमें केवल 17 मिनट में के मंत्रोच्चार के बाद विवाह संपन्न हो जाता है। इसमें दिखावा कुछ नहीं, यहाँ तक कि दूल्हा दुल्हन के लिए विशेष लिबास भी नहीं होता है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में केवल 17 मिनट में ही विवाह संपन्न करवा दिया जाता है। संत रामपाल महाराज ने इस प्रयोग को कारगर इसलिए बताया है कि इसमें दहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है और दिखावे का नामो निशान नहीं होता है। विवाह के परांत केवल चाय और बिस्किट दिए जाते हैं, जो संगठन के द्वारा देने होते हैं। संत रामपाल महाराज का कहना है कि इससे बेटियों के जीवन से दहेज जैसे दानव से मुक्ति मिलेगी और बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी। इसके साथ ही फिजूल खर्च नहीं करने से पारिवारिक की आर्थिक स्थिति यथावत बनी रहेगी। मेरा नाम भारती प्रजापत है। मैं दोवड़ गांव की रहने वाली हूँ। बहुत खुश हूँ मैं कि मेरी दहेज मुक्त विवाह हुआ है। जो संत रामपाल जी महाराज का सपना था कि दहेज मुक्त भारत बने, उसकी वजह से मेरी रमेणी विवाह हुआ है, जो मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, मेरे मन में ऐसा कोई दुख नहीं है, क्योंकि मतलब बिना दहेज की शादी हुई है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, मतलब उनको बताना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके आप भी इस तरीके से दहेज मुक्त विवाह करें, जिससे आपको कोई मतलब आगे शादी के बाद मतलब जो परेशानी होती है ना, दहेज के कारण लड़कियों को जला दिया जाता है, इससे मतलब वैसी कोई परेशानी नहीं हुई। नाम मुकेश प्रजापति है और मैं कुंवारिया का रहने वाला हूँ। और आज मेरी यहाँ पर शादी हुई है, जो कि संत रामपाल जी महाराज का सपना है कि दहेज मुक्त भारत बने। तो दहेज मुक्त शादी करके आज हम उस सपने को साकार करने के लिए आज यहाँ पर दहेज मुक्त शादी की हमने। जैसा कि हम देखते हैं कि आए दिन दहेज के कारण बहन बेटियों को आत्महत्या या उनको प्रताड़ित किया जाता है, जिसके चलते बहन बेटियों को आत्महत्या करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने अपने भक्तों को एक नियम बना के बताया है कि भाई आपको दहेज मुक्त शादी करनी है, जिसमें 1 रुपया ना लेना है ना देना है, ना ही किसी प्रकार का कोई आडंबर करना है, ना किसी प्रकार अन्य फिजूल खर्च करना है। जिसमें जैसे हमारी शादी हुई है अभी, तो इसमें ना तो हमने कोई डीजे बजाया है, ना ही कोई बारात लेके आए हैं, ना कोई घोड़ी। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और कुछ हमारे मेहमान हैं जो यहाँ पर देखने के लिए आए कि शादी कैसे हो। सर, ये हमारे रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक जोड़े की शादी हुई है, जो बिना किसी लेन देन को हुई है।
जिसमें किसी प्रकार का कोई 1 रुपये खर्च नहीं हुआ है। ये सिर्फ आसंग तरफ आयोजित होती है, जिसमें न लड़की तरफ से न लड़के पक्ष से कोई खर्चा नहीं होता है और बिना किसी खर्चे की शादी होती है। संतमत भाषा में रमणी बोलते हैं, जिसमें दोनों के माता पिता सहमत हो तो उसके बाद ये शादी हो जाती है। ये 17 मिनट में शादी हो जाती है। नहीं, इसके अलावा मतलब कोई अपना आडंबर दिखावा नहीं होता है। मात्र ये समाज को स्वच्छ संदेश देने के लिए रामपाल जी महाराज का ये उद्देश्य है कि सभी समाज के लोग समझे और अपने बच्चों की शादी इस तरह से कराएं। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। विप्र फाउंडेशन के अधिवेशन को लेकर तैयारी बैठक संपन्न। विप्र फाउंडेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और राष्ट्रीय अधिवेशन पहली बार राजस्थान प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। समाज की लेखा जोखा बैठक विप्र समाज का राष्ट्रीय महिला अधिवेशन नाथद्वारा और राजसमंद में आयोजित किया जाएगा। विप्र फाउंडेशन राजसमंद के जिलाध्यक्ष विजय पालीवाल ने बताया कि इस महाअधिवेशन में देश भर से विप्र समाज के पदाधिकारी सहित हजारों लोग एकत्रित होंगे, जिसमें प्रथम दिन 26 मार्च को मीरा होटल नाथद्वारा में विप्र समाज के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा लेखा जोखा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विप्र फाउंडेशन के इस वित्तीय वर्ष बजट को तैयार कर इसकी समीक्षा की जाएगी, जिसमें समस्त विप्र समाज के हितार्थ इस बजट का सदुपयोग करने की कार्य योजना बनाई जाएगी। दूसरे दिन 27 मार्च को प्रातः नाथद्वारा में विप्र फाउंडेशन की महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। इसके पश्चात दोपहर कांकरोली में वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा एवं महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो कार्यक्रम स्थल द्वारकेश वाटिका पहुंचेगी, जहां पर विप्र फाउंडेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें देश भर से आए विप्र समाज के परवर बंधु भगिनियां एवं युवा शामिल होंगे। इस दौरान तैयारी बैठक राजसमंद शहर के वृंदावन गार्डन में आयोजित की गई, जिसमें विप्र फाउंडेशन राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष के शर्मा, युवा प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल, प्रदेश महामंत्री लक्ष्मीकांत जोशी, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद पालीवाल, युवा प्रदेश महामंत्री शांतिलाल पालीवाल, जिला महामंत्री बंकेश सनाड्य सहित अनेक पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की और एवं कार्यक्रम में हजारों विप्र समाज के बंधुओं को जोड़ने का संकल्प लिया। इसमें नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का सम्मान प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा किया गया। इस बैठक का संचालन युवा कवि गौरव पालीवाल ने किया। एक राष्ट्रीय एजीएम होती है विप्र फाउंडेशन की। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये संगठन है जो विशेषकर एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चों को अपनी सेवाएं देता है। तो 26 तारीख को हमारी एजीएम रहेगी, जो राष्ट्रीय स्तर की एजीएम है, जिसमें हिंदुस्तान के माने जुने लोग 100, 125, 150 लोग उसके मेंबर्स हैं जो एजीएम के अंदर, वो उसमें शरीक होंगे। 27 मार्च को ये महिला दिवस को कार्यक्रम उसको शिफ्ट करके उसको नाथद्वारा राजसमंद के अंदर करने का निर्देश दिया है, आज ही दिया है वो भी, कि हम इसको यहाँ कर लें। तो क्या है, अभी 26 मार्च और 27 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एजीएम राष्ट्रीय अधिवेशन नाथद्वारा में आयोजित किया जा रहा है। 27 तारीख को प्रातः नाथद्वारा में ही महिला सशक्तिकरण पर महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन रखा गया है 27 मार्च को। इसमें भी देश की सभी शाम को काकरोली में द्वारकेश वाटिका में विप्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजसमंद के ब्राह्मण समाज के सभी लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को और सभी ब्राह्मण समाज के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। और जो संगठन की योजना है केंद्र की, वो लोगों में समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुँचे, इस उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया है।